हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7th चैप्टर 2 विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विंडोज़ एक्सप्लोरर। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो की एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि फ़ोल्डर क्या होता है, फ़ोल्डर बनाते कैसे हैं, उसे रीनेम कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, वॉलपेपर कैसे सेट करते हैं, स्क्रीन सेवर कैसे सेट करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि जो विंडो एक्सप्लोरर है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। विंडोज़ में आ जाता है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, जो मतलब कि विंडोज़ आपके कंप्यूटर लैब में आपको मिलेगी, इनमें से कोई मिलेगी, उसमें आप आसानी से विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हो। इसके अलावा एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो आता है इंटरनेट चलाने के टाइम। बट इस चैप्टर में हम विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ेंगे। विंडो एक्सप्लोरर को हम फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे कंप्यूटर में फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, जहाँ ड्राइव्स हैं, उनको देख सकते हैं। और इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको रीनेम भी कर सकते हैं, नया फोल्डर बना भी सकते हैं, उसको कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जो विंडो एक्सप्लोरर है, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है अगर हम कंप्यूटर को एक्सप्लोर करना चाहें। एक्सप्लोर मतलब कि कंप्यूटर में कौन कौन सी ड्राइव्स हैं। जैसे हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में फ़ोन मेमोरी भी होती है, मेमोरी कार्ड भी होता है। इसी तरह कंप्यूटर में जो मेमोरी कार्ड है उसके लिए डिस्क ड्राइव होती है, उसके अंदर हम अपनी फाइल्स परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर को हम ओपन कैसे कर सकते हैं? एक तो ये होता है कि विंडो के साथ ई की प्रेस करो। आप कीबोर्ड पे नीचे देखो, कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में एक विंडो बटन नजर आता है, उसके साथ आप ई की प्रेस करोगे तो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप विंडो की प्रेस करके ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, एसेसरीज में जाना है, उसमें आपको विंडो एक्सप्लोरर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप विंडो की प्रेस करने के बाद उसमें एक्सप्लोरर टाइप करके भी आप ओपन कर सकते हो। और अगर आप रन बॉक्स के थ्रू जाना चाहते हो तो आप विंडो के साथ आर की प्रेस करके उसके बाद एक्सप्लोरर टाइप करना है, उससे भी रन बॉक्स की मदद से एंटर करने के बाद आपका विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि विंडो एक्सप्लोरर के कितने पेज होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे आपको पहले बता दिया कि विंडो एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। इसके अंदर हम फाइल्स, फोल्डर्स या ड्राइव्स दे सकते हैं। और हमारे कंप्यूटर में कितनी ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव जो जो लगी हैं उनके बारे में ये बताएगा। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट पेन, एक होता है राइट पेन। अब जो विंडोज एक्सप्लोरर का लेफ्ट पेन है, इसको नेविगेशन पेन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर की जितनी भी ड्राइव्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे। जब हम किसी भी ड्राइव या फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, तो वो उसका कंटेंट राइट साइड पे आपको नज़र आएगा। आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं, देख सकते हो कि जब हमने विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन किया, तो कुछ इस तरह से विंडो आपके सामने नज़र आएगी। जैसे देख सकते हैं टॉप पे टाइटल बार है, फिर एड्रेस बार में लाइब्रेरीज़ लिखा है, बैक बटन है, फॉरवर्ड बटन है, ये लेफ्ट साइड पे लेफ्ट पेन है, या राइट पेन है जिसमें डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोज़ नज़र आ रहे हैं। और नीचे स्टेटस बार है जिसमें बता रहा है कि 4 आइटम्स है इसके अंदर, और ये जो दिख रहा है ये लेफ्ट पेन है। तो विंडो एक्सप्लोरर के पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक होता है जी टाइटल बार, जो सबसे टॉप पे नजर आती है। उसके बाद बैक एंड फॉरवर्ड बटन, आगे पीछे जाने के लिए। एड्रेस बार, इसमें बताता है कि कौन सी ड्राइव में हम काम कर रहे हैं। सर्च बॉक्स, अगर कुछ ढूंढना है तो। मेन्यू बार, फाइल एडिट मेन्यू नजर आते हैं। टूल बार में कुछ आपको शॉर्टकट बटन नजर आते हैं। और स्टेटस बार सबसे नीचे नजर आती है, जो बताता है कि कितनी आइटम आपकी यहाँ पे नजर आ रही है। आपको विंडो एक्सप्लोरर ओपन करके बताता हूँ। मैंने कीबोर्ड से विंडो प्लस ई की प्रेस करी। जैसे मैंने विंडो प्लस ई की प्रेस करी है, तो उससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह से जो मेरी विंडो है वो नजर आ रही है। मैं थोड़ा आपको सेट करके बताता हूँ इसके अंदर, वेट। आप देख सकते हैं कि सामने मेरे विंडो एक्सप्लोरर ओपन है। मैंने क्या किया था, विंडो प्लस ई की प्रेस करी, तो हमारे सामने ये जो विंडो एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ये सामने विंडो एक्सप्लोरर ओपन है। इसमें लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, आगे फोल्डर नजर आ रहा है, जो येलो कलर का नजर फोल्डर है। और ये दिस पीसी पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने दिस पीसी पे क्लिक किया तो लेफ्ट पेन में ये आ गया, और राइट पेन में आपको 5 ड्राइव नजर आ रही हैं।
सी, डी, ई, एफ और जी, ये मेरे कंप्यूटर की ड्राइव्स हैं। उसके बाद अगर इस एरो को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, ये ट्री शेप में नीचे डाटा शो कर देगा कि डेस्कटॉप पे क्या क्या नज़र आ रहा है। डेस्कटॉप लेफ्ट साइड से सिलेक्ट किया, राइट साइड उसका कंटेंट आ गया। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया तो डॉक्यूमेंट का डाटा आ जाएगा, डाउनलोड किया तो डाउनलोड का आ जाएगा। सो लेफ्ट साइड से हम कोई भी फोल्डर या ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट साइड पे उसका जो कंटेंट है वो नज़र आएगा। अब दोबारा मैं वहीं वापस आ रहा हूँ। आगे है हायरार्की ऑफ लोकेशंस। जब हम किसी भी कंप्यूटर में विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो उसमें आपको बताया मैंने कि ड्राइव भी शो करता है, फोल्डर भी शो करता है और डिवाइसेस भी शो करता है। इसमें क्या क्या आइटम्स हो सकती हैं, एक होता है फेवरेट्स। फेवरेट्स जो है, जो एक टॉप मोस्ट फोल्डर होता है जो जिसमें डेस्कटॉप, डाउनलोड, रिसेंट प्लेसेस आइटम आप देख सकते हैं। लाइब्रेरी, इसमें डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो। डॉक्यूमेंट्स में हमारी फाइल्स हम स्टोर कर सकते हैं, म्यूजिक में गाने, पिक्चर में फोटोज और वीडियो में हमारी वीडियो क्लिप्स। ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर होते हैं। पर्सनल फोल्डर, अगर आपने अपना कोई पर्सनल फोल्डर बनाना है तो वह भी बना सकते हो। इसके अलावा पर्सनल फोल्डर में आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डाउनलोड, फेवरेट, लिंक्स, माय डॉक्यूमेंट, माय म्यूजिक, माय पिक्चर, माय वीडियो, सेव्ड गेम्स एंड सर्चेस शो हो रहा है। और अगर आपने अपने नाम का फोल्डर बनाया है तो वह भी बना सकते हो। आगे है कंप्यूटर। कंप्यूटर को जिस पीसी भी बोलते हैं, जैसे आपको खोल के बताया है, इसमें सी, डी, ई, एफ, जी अलग अलग ड्राइव्स हैं वो शो हो रही हैं। जैसे फोन में मेमोरी कार्ड होता है, कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव होती है। उसके बाद है नेटवर्क। अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा है तो उसमें नेटवर्क की भी डिटेल देगा। नेटवर्क का मतलब होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर इकट्ठे जुड़े हैं, जैसे कि स्कूल की कंप्यूटर लैब। कंट्रोल पैनल, जैसे आपकी फ़ोन में सेटिंग्स होती है उसी तरह कंप्यूटर की अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, सेटिंग चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल का आइकन दिखाई देगा। ठीक है, कंट्रोल पैनल आपने कभी भी खुद यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप सेटिंग्स ख़राब कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने कंट्रोल पैनल की हेल्प लेनी है तो अपने टीचर की मदद ले सकते हो। उसके बाद है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन को ट्रैश भी बोलते हैं। अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, रिसाइकिल बिन में। आपके मोबाइल में भी ट्रैश होता है। आगे व्यूज इन विंडो एक्सप्लोरर, कि विंडो एक्सप्लोरर में कौन कौन से व्यूज होते हैं। जब विंडो एक्सप्लोरर हम ओपन करते हैं तो उसमें अलग अलग व्यूज होते हैं, जैसे स्मॉल आइकन व्यू, देन उसके बाद आपका मीडियम आइकन व्यू, लार्ज आइकन व्यू, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू, टाइल्स आइकन व्यू, डिटेल्स आइकन व्यू। तो इस तरह के जो आइकन्स हैं आपको नजर आएंगे, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू, इसमें बड़े बड़े आइकन दिखाई देंगे। टाइटल आइकन व्यू, इसमें आपको एक या एक से ज़्यादा रोज नजर आएंगी जिसमें आइकन का नाम होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। लिस्ट आइकन व्यू जो है, इसमें एक एक या एक से ज़्यादा कॉलम होगा, इसमें एक आपको स्मॉल आइकन लेफ्ट साइड पर नजर आएगा उसके नेम के साथ। डिटेल्स आइकन में आपको फुल इन्फॉर्मेशन नजर आएगी, उसका नाम, उसका साइज, किस डेट को मॉडिफाई किया है। कंटेंट आइकन व्यू, ये भी कॉलम वाइज फॉर्म में आपका जो आइकन है, फोल्डर है, उनको दिखाएगा, जिसमें उसका नेम होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। आपको दिखाता हूँ कि ये व्यू कैसे कैसे देख सकते हैं। मैं दोबारा वहीं पे आ जाता हूँ विंडो एक्सप्लोरर पे। अब देख सकते हैं ये व्यू नज़र आ रहा है। मैंने जैसे व्यू पे क्लिक किया तो ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू में ऐसे ऐसे नज़र आएगा। और उसके बाद अगर मैं करता हूँ लार्ज आइकन तो इस तरह नज़र आएंगे, मीडियम आइकन व्यू इस तरह नज़र आएगा, स्मॉल आइकन इस तरह से, लिस्ट व्यू इस तरह से, डिटेल्स व्यू का व्यू ऐसा होगा, टाइल्स का टाइल्स की फॉर्म में ऐसे आएगा, और कंटेंट का जो व्यू है वो इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें नाम बता रहा है, उसकी डायमेंशन बता रहा है और साथ में साइज बता रहा है। उसके बाद आप वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर। अब फाइल की बात करते हैं पहले कि फाइल होती क्या है। जब आप कंप्यूटर में काम करते हो, चाहे पेंट में काम कर रहे हो, नोट पैड में कर रहे हो, एमएस वर्ड में कर रहे हो, आपको अभी टीचर बोलते हैं कि देखो जी आपने जो फाइल बनाई है उसको सेव कर दो, तो आप क्या करते हो, कंट्रोल एस से सेव कर देते हो, और नेक्स्ट टाइम जब आप लैब में आते हो दोबारा अपनी फाइल ओपन करके देख सकते हो। तो दैट इज फाइल। ठीक, किसी भी प्लेटफॉर्म में बना के अगर आप पेंट में, नोट पैड में, एमएस वर्ड में बना के अपनी फाइल सेव कर रहे हो तो वो कंप्यूटर में परमानेंटली सेव हो जाएगी। अगर आप उसको सेव करके नहीं जाते तो वो रैम में रहेगी, और नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो फाइल आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी आपने कंप्यूटर में काम करना है अपनी फाइल को सेव करना है। अब बात करते हैं फोल्डर की। फोल्डर की पहचान होती है कि ये येलो कलर का होता है और इसको डायरेक्टरी भी बोलते हैं। हम फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बना सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू करके अपना फोल्डर बना सकते हो, और जब भी कोई फाइल सेव करनी है फोल्डर में सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं वहीं पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना है, मैं डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा डेस्कटॉप नजर आ गया, तो मैंने यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करना है, आगे न्यू करना है, उसके बाद मैंने फोल्डर करना है। जैसे मैंने फोल्डर पे क्लिक किया, ये पूछ रहा है कि आपके फोल्डर का नेम क्या है। सॉरी, हमने करना राइट क्लिक,
न्यू फोल्डर। फोल्डर पे क्लिक करें, पूछेगा कि नाम क्या है, मैंने नाम दे दिया 7th क्लास। अब देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे एक येलो कलर का 7th क्लास का फोल्डर बन गया है। अगर आप अपनी फाइल बनाते हो तो इस फोल्डर में सेव कर सकते हो। उसके बाद है सेलेक्टिंग आइटम्स, कि आप आइटम्स को सिलेक्ट कैसे कर सकते हो। अगर आप किसी आइटम पे सिंगल क्लिक करते हो तो सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर सभी आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, Ctrl+A या एडिट मेन्यू में जाके सिलेक्ट ऑल। इसके अलावा अगर आप कुछ आइटम सेलेक्ट करना चाहते हो जो एक दूसरे के आसपास होती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पहली आइटम सेलेक्ट करके उसके शिफ्ट की प्रेस करके अप और डाउन एरो की यूज करके सेलेक्ट कर सकते हो। बाद में शिफ्ट की छोड़ दो, वो आइटम सेलेक्ट हो जाएंगी। आइटम सेलेक्ट करने का फायदा ये है कि इनको आप आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब आगे है सिलेक्टिंग आइटम यूजिंग कंट्रोल की, कि कंट्रोल की मदद से भी आप आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने क्लिक करके कंट्रोल करके एक से ज्यादा आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। आगे है इन्वर्ट द सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन एडिट मेनू पे जाके वो कर सकते हो, जो आइटम आपने सेलेक्ट की है उनको आपने डीसेलेक्ट करना है। तो गलती से अगर आपने डिलीट कर दिया तो सारी आइटम डिलीट हो जाएंगी, वापस तो आ जाएंगी रिसाइकिल बिन से, बट सिलेक्शन भी आपने ध्यान से करनी है। अब आगे है कि हाउ टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर, कि नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। उसके लिए आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर कर सकते हो, या फाइल मेन्यू पे जाके न्यू फोल्डर कर सकते हो, और Ctrl+Shift+N। अभी आपको बताया था कि डेस्कटॉप पे फोल्डर हमने कैसे बनाया था, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर। इसके अलावा आप फाइल मेन्यू पे जाके आप देख सकते हैं इसमें न्यू विंडो ऑप्शन नजर आ रही है, और ये टॉप पे देखिए ये नजर आ रहा है न्यू फोल्डर। सो इस पे जाकर भी आप एक नया फोल्डर तैयार कर सकते हो। आगे है रीनेमिंग एन आइटम, कि किसी आइटम को आप रीनेम कैसे करते हो। रीनेम का मतलब होता है नाम चेंज करना। कि मान लो कि आपने कोई आइटम बनाई है, उसका नाम चेंज करना, आप क्या करोगे, उस पर राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो। जहाँ वहाँ पे फोल्डर पे जाके F2 की प्रेस कर दो, उससे भी आपकी जो आइटम है रीनेम हो जाएगी। आगे डिलीटिंग एन आइटम, किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है, उस पर राइट क्लिक करो, डिलीट वाले ऑप्शन पे जाके कर दो, फाइल डिलीट हो जाएगी। अदरवाइज आप क्लिक करके डिलीट करके एंटर करोगे तब भी वो आइटम डिलीट हो जाएगी। वो आइटम परमानेंटली डिलीट नहीं होगी, उसको आप रिसाइकिल बिन से वापस रिस्टोर भी कर सकते हो। आगे कॉपिंग आइटम यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट, अगर आप किसी फाइल या फोल्डर की कॉपी करना चाहते हो, उस पर राइट क्लिक करके कॉपी, उसके बाद एक नई जगह पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हो तो उस फोल्डर पे जाओ, उसको कॉपी करना, उस पर जाके Ctrl+C और नई जगह पे जाके Ctrl+V। उसके बाद है मूविंग आइटम यूजिंग कट एंड पेस्ट। कॉपी का काम होता है डुप्लीकेट कॉपी बनाना, और कट का काम होता है कि उस फोल्डर या फाइल को पहली वाली पोजीशन से हटा देना है, नई जगह पे ले जाना है। उसके लिए क्या करना है, जिस आइटम को कट करना है, मूव करना है, उस पर जाके राइट क्लिक करके कट, फिर नई जगह जाके पेस्ट। इससे वो अपनी पुरानी जगह से हट जाएगी, नई जगह पे आ जाएगी। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। आगे कॉपी आइटम जो कि सेंड टू, आप चाहते हो कि आपका कोई फाइल है, फोल्डर है, वो कंप्यूटर में पड़ा है, उसको एक कॉपी तैयार करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर राइट क्लिक करके सेंड टू कर सकते हो। सेंड टू करके उसका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट भी बना सकते हो, उसको डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में लेके जा सकते हो। आगे है कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप, कि डेस्कटॉप को कस्टमाइज कैसे करोगे। कस्टमाइज का मतलब कि आप डेस्कटॉप की बैकग्राउंड पे कोई फोटो लगाना चाहते हो, स्क्रीन सेवर लगाना चाहते हो, कोई थीम चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपने राइट क्लिक करके डेस्कटॉप की ब्लैंक एरिया पे जाना है। उसके बाद पर्सनलाइज पे क्लिक करना है। पर्सनलाइज पे जाकर आप देख सकते हैं फोटो नजर आ रही है, ये आपके थीम्स हैं, इनमें कोई भी थीम ले सकते हो। अगर फोटो चेंज करनी है तो आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जा सकते हो, अगर स्क्रीन सेवर चेंज करना है तो स्क्रीन सेवर वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। अब थीम क्या है, थीम में होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर, कलर, साउंड और कंप्यूटर। जैसे मोबाइल में थीम्स होते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी थीम होते हैं। इसमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर, विंडो का बॉर्डर कलर और साउंड स्कीम भी होती है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब वॉलपेपर सेट करना। जैसे आप नया फ़ोन लेते हो, उसमें ब्लू या रेड कलर की स्क्रीन नजर आती है, बाद में आप किसी भगवान की फोटो लगा लेते हो, या अपनी फोटो लगाते हो, या अपने पेरेंट्स की, या कोई फैमिली फोटो लगाते हो बैकग्राउंड पे, उसको बोलते हैं वॉलपेपर। उसी तरह कंप्यूटर में भी हम वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। इसमें जेपीईजी फाइल या जीआईएफ फाइल हो सकती है। जेपीईजी फाइल होती है सिंपल, जैसे आपने क्लिक करी है। जो जीआईएफ फाइल है, जो कोई आपकी एनिमेटेड फाइल होती है। तो बैकग्राउंड सेट कैसे करोगे, आपने राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, उसके बाद पर्सनलाइज पे जाना है, फिर आपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन पे जाना है, फिर कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, सेव बटन पे क्लिक करना है, वो सेट हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर एक एनिमेटेड प्रोग्राम होता है, जो तब चलता है जब कंप्यूटर को हम कुछ देर के लिए टच नहीं करते। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, पहले आपने राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे,
फिर पर्सनलाइज पे जाना है, उसके बाद स्क्रीन सेवर ऑप्शन आएगा, उसमें स्क्रीन सेवर आपने सेलेक्ट करना है, अप्लाई बटन पर क्लिक करना है, उसका टाइम सेट करना है, ओके करना है। अगर आपने 1 मिनट का टाइम सेट किया है तो 1 मिनट बाद अपने आप ही स्क्रीन सेवर चल पड़ेगा। अब आगे इस चैप्टर के पॉइंट्स टू रिमेंबर है, आप देख सकते हैं। ये पॉइंट्स आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं क्योंकि पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ के आए हैं इसको 6 पॉइंट्स में इसने बताया हुआ है। इसके बाद इस चैप्टर के एमसीक्यू हैं, आप देख सकते हैं, और एमसीक्यू के बाद इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है 7th क्लास की प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हो। और उसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये भी हमने अपलोड कर दिए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हैं, आप इनको देख सकते हो और तैयारी कर सकते हो। और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।